गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको उसी का अगला जो है पॉइंट वो आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता में मैंने पर्यावरण पढ़ाया था। पर्यावरण के बाद मैं आप बता रही हूँ जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा क्या होती है? क्योंकि आज हम कहते हैं कि आज का युग जो है विस्फोटों का युग है। आज का युग क्या है? विस्फोटों का युग है। कहता है इसलिए जनसंख्या विस्फोट भी जो है वो हमारी प्रगति और विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। कहता है इससे जो है जनसंख्या की वृद्धि से जो है व्यक्तियों और राष्ट्र को भी जो है कि जीवन स्तर में जो है गिरावट आती है। इससे हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी गतिविधियां जो होती हैं उसमें जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए जो है जनसंख्या शिक्षा एक गंभीर समस्या है। इसलिए मैं आज जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताऊंगी कि इस शिक्षा को जो था कुछ वर्ष पूर्व जो था यौन शिक्षा या पारिवारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता था। कुछ वर्षों पूर्व जो है इसको यौन शिक्षा या पारिवारिक जीवन की शिक्षा के नाम से जाना जाता था। परंतु 1962 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने जन शिक्षा शब्द का जो था सृजन किया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या शिक्षा शब्द जो है इस यौन शिक्षा या पारिवारिक जीवन की शिक्षा से अधिक उपयुक्त शब्द है। अब भी जो देखा जाए तो जो हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी जो है इसका अब और एक अच्छा नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसको जनसंख्या जागृति के नाम से जो है लेना चाहते हैं। इसलिए जो है जनसंख्या शिक्षा के लिए मैं एक परिभाषा जनसंख्या शिक्षा की एनसीईआरटी के द्वारा जो है तो एक परिभाषा जो है दी गई है। वो क्योंकि बैंकॉक में 1970 में एक जनसंख्या संगोष्ठी हुई थी, उसमें इन्होंने ये परिभाषा अपने दी थी। उस परिभाषा में क्या लिखा है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या स्थिति का जो है हम अध्ययन करते हैं। इसलिए जो है इसके कुछ उद्देश्य मैंने थोड़े से लिखे हैं कि इसका पहला उद्देश्य है कि छोटे परिवार में व्यक्तिगत जीवन की गुणात्मकता का ज्ञान कराना। क्योंकि व्यक्ति का अगर परिवार छोटा होगा तो उसका जीवन भी जो है अच्छा और होता है। क्योंकि हम सभी जो है उन अपने जीवन में उन सभी चीजों को जो है प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2 पे परिवार के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि परिवार को नियोजित करने के लिए जो है जनसंख्या शिक्षा की जो है का उद्देश्य भी ये है कि परिवार जीवन को जो है नियंत्रित किया जाए। नंबर 3 पे जिसमें आर्थिक जो है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि जिसमें आर्थिक विकास, भोजन, जीवन की अन्य सुविधाएं को भी उच्च स्तर पर पाया जा सकता है। चौथे नंबर पे है छात्रों में जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसके बाद मैं आपको इसकी आवश्यकता बताती हूँ कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1 पे कि सांस्कृतिक एवं संस्कारों के पोषण के लिए, संस्कृति और संस्कारों के पोषण के लिए कि क्योंकि बालक, पालक, अध्यापक जो होता है हमारी संस्कृति के क्या होते हैं, पोषक होते हैं। वो जो है जनसंख्या शिक्षा की देकर जो है हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को जो है पालन पोषण कर सकते हैं। नंबर 2 पे मानवीय संबंधों की जानकारी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ये कंप्यूटर का युग नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ जोड़ना घटाना ही सब सीख जाते हैं या कर लेते हैं। हम एक सजीव जगत के प्राणी हैं। सजीव जगत में रहते हुए जो है हमें अपने मानवीय संबंधों की जो है जानकारी के बारे में भी जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पे नागरिक चेतना के विकास के लिए कि व्यक्तियों में जो चेतना उत्पन्न करनी है कि अगर हमारा जनसंख्या के ऊपर हम नियंत्रित करेंगे तो हम जो है समाज में, राष्ट्र में, विश्व में एक
अच्छे व्यक्ति बनकर जो है अपनी प्रगति और विकास कर सकते हैं। नंबर 4 पे सीमित परिवार की आवश्यकता के लिए, सीमित परिवार रखने के लिए कि जो है जनसंख्या शिक्षा के द्वारा जो है हम लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अगर हम परिवार में नियोजित करेंगे तो हमें इसके क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। धन्यवाद।